Yes. The next numerical is from short fin with insulated tip. It's two rods A and B of equal diameter and equal length, but of different materials are used as fins. The both rods are attached to a plain ball maintained at 160 degree while they are exposed to air at 30 degree. ठीक है, तो एक सरफेस है, उसके साथ में दो रोड्स अटैच है, सिलेंड्रिकल रोड. One is A and second one is B. ठीक है, the plane wall is maintained at 160 means जो surface temperature है जिस wall के साथ अटैच है उसका कितना है 160 डिग्री and exposed to air. Air means ambient temperature कितना है 30 degree. The end temperature of rod is 100 degree while that of rod B is 80 degree. अब end rod कहाँ पे है, ये end means road का जहाँ पे end हो रहा है वहां पे टेम्परेचर कितना है. A रोड का है जो TL है that is 100 और जो TL रोड B के लिए है that is 80 degree. The thermal conductivity of rod is 380 conductivity दे रखी है. Then find the conductivity of rod B. तो इस Ka हमें दिया हुआ गिवन है, ठीक है. कंडक्टिविटी ऑफ rod B फाइंड आउट करना. अब इस क्वेश्चन में कैसे क्लियर होगा कि कौन सी फिन है, तो इसमें लिखा हुआ है दिस फिन कैन बी अज्यूम्ड एज शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप. तो उसमें लिखा हुआ है कि इंसुलेटेड शॉर्ट फिन है इंसुलेटेड टिप. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो जो मैंने कल आपको एक वैल्यू बताई थी कि ml की वैल्यू अगर 2.65 से कम है या ज्यादा है उससे हम निकाल सकते हैं. अब m कहां से निकालोगे, रूट HP अपॉन KA. ठीक है, अब h तो गिवन है, सॉरी h यहाँ पे गिवन नहीं है. पेरीमीटर आप निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी भी गिवन नहीं है. तो दैट मींस m की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, ना ही लेंथ गिवन है, तो ये वाला कंसेप्ट तो यूज ही नहीं होगा. तो इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है the fin can be assumed as the short fin and with the end insulated end. तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है. तो जो जो चीज डाटा गिवन है, सबसे पहले डाटा जो गिवन है उसको मेंशन करते हैं क्या क्या है. तो सरफेस टेम्परेचर T नोट क्या है, सरफेस टेम्परेचर दैट इज 160. ये रोड A है यहाँ पे, दिस इज B. दोनों का सरफेस टेम्परेचर कितना है 160. ठीक है, एंड टेम्परेचर सॉरी जो एम्बिएंट टेम्परेचर है एयर का टेम्परेचर दैट इज 30 डिग्री. ठीक है, TL मींस L का मीनिंग है लेंथ, इस पॉइंट के ऊपर TL कितना है, A रोड के लिए कितना है 100 एंड B रोड के लिए कितना है 80. कंडक्टिविटी दे रखी है 380 फॉर मटेरियल A. कंडक्टिविटी निकालनी है हमें रोड B. तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन लगेगी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर शॉर्ट फिन. तो हमने कल डिस्कस किया था, इसका फॉर्मूला क्या है, T माइनस आई कॉप करो बेटा, जिसका भी माइक है. ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है दैट इज T माइनस T इंफिनिटी अपॉन T नोट. T नोट लिख सकते हो या TS लिख सकते हो. T नोट भी आपके पास सरफेस टेम्परेचर है और T नोट भी सरफेस टेम्परेचर है, इक्वल टू cos हाइपरबोलिक m into L माइनस x अपॉन cos हाइपरबोलिक ml. अब इसको आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से आपने कुछ डाटा कैलकुलेट करना है, वहां से आपके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी. अब इस फॉर्मूला को आपने रिड्यूस करना है. देखो अब ये क्या है, आपकी लेंथ यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से क्या है आपकी दिस इज लेंथ ऑफ द फिन. x यहाँ पे 0 है और एंड पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है
एल, बिकॉज जो हम स्टार्ट करते हैं, फिन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इस डायरेक्शन से करते हैं, इस पॉइंट से, ठीक है। तो एंड पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे रेड पॉइंट है, रेड पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी है, एल। तो इस एक्स में आप एल की वैल्यू डाल दो, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो एक्स की जगह अगर मैंने एल लिख दिया तो एल माइनस एल क्या बन जाएगा, 0। तो आपके पास बन गया कोस हाइपरबोलिक एम 0। तो ये क्या बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 0। जब आप कोस हाइपरबोलिक सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर में वो कितनी वैल्यू देगा, 1 देगा। तो जो आपका ये इक्वेशन है वो इस इक्वेशन में रिड्यूस होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन बनी, तो आपके पास ये इक्वेशन बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉड ए के लिए सरफेस टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 100, टीएल कितना था 100, और रॉड ए कितना है 100, और बी के लिए कितना है 80। एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30, सरफेस टेम्परेचर इज 160 एंड एम्बिएंट इज 30। सबकी वैल्यूज डाल दी, एम के साथ हमने ए लिख दिया बिकॉज रोड ए के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एम इंटू एल ए इक्वल टू 1.857, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है आपने, इस इक्वेशन को, आपके पास इक्वेशन आई कोस हाइपरबोलिक एम इंटू सॉरी एम ए इंटू एल इक्वल टू 1.857। तो आपको इसको सॉल्व करना है एम ए इंटू एल। अब ये कोस हाइपरबोलिक है, आपने क्या निकालना है, कोस इन राइट साइड में क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक हो जाएगा 1.857। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.23, ठीक है। तो एम यानी कि एम ए की वैल्यू हमने यहाँ से एम ए इंटू एल की वैल्यू निकाल ली फॉर रोड ए। सिमिलर हम रोड बी के लिए निकालेंगे, यहाँ से रोड बी के लिए हमारे पास क्या है, जो सरफेस टेम्परेचर सॉरी यहाँ पे लेंथ के ऊपर टेम्परेचर है दैट इज 80, एम्बिएंट टेम्परेचर 30 है, सरफेस टेम्परेचर 160 एंड एम्बिएंट इज 30। तो सबको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, कोस हाइपरबोलिक एम बी इंटू एल इंटू 2.6। तो यहाँ से एम बी इंटू एल की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक इंटू 2.6। तो ये कितना आंसर देगा 1.609। तो दैट मीन्स जो आपके पास एम बी इंटू एल की वैल्यू आएगी दैट इज 1.69। तो आपके पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, दोनों को हमने यहाँ पे डिवाइड किया, क्या आएगा एम ए इंटू एल डिवाइडेड अपॉन एम बी इंटू एल इक्वल टू 1.23 अपॉन 1.609। एल के साथ एल कैंसिल, एम को क्या लिख सकते हो, एम को आप लिख सकते हो एच पी अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ए एंड एरिया ऑफ मटेरियल, सॉरी एरिया तो सेम रहेगा बिकॉज उनका जो डायमेंशन है वो क्या दे रखी है, सेम रहेगी, पेरीमीटर भी सेम रहेगा और एरिया भी सेम रहेगा, इसका अंडर रूट डिवाइडेड अपॉन एम बी कितना है, एच पी अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बी इंटू एरिया। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या है, एच के साथ एच कैंसिल हो जाएगा, पी के साथ पी कैंसिल होगा और एरिया के साथ एरिया कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट के ए, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी अंडर रूट के बी इंटू 1 इक्वल टू 0.764। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास रूट में ले लो, के बी अपॉन के ए इक्वल टू 0.764। तो यहाँ से हमें के बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या लिख सकते हो
764 का स्क्वायर, वो ये रूट है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और इनटू क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ ए। तो आपके पास ए मटेरियल की कंडक्टिविटी गिवन है, दैट इज 380। तो यहाँ से आप कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड रोड निकाल लोगे, तो आंसर कितना आएगा, 221.94 वॉट पर मीटर केल्विन। तो दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। यहाँ पे यूज क्या किया हमने, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ट्राई करते हैं कि क्या क्या डाटा गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the next question, an electric motor is to be connected by a horizontal steel shaft। कनेक्टिविटी दे रखी है उसकी 42.56 watt per meter Kelvin, 25 mm in diameter to an impeller of the pump। तो आपके पास कोई मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, उसके शाफ्ट है जो वो पंप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और उसका कंडक्टिविटी दे रखी है और डायमीटर दे रखी है। सर्कुलेटिंग लिक्विड मेटल एट अ टेम्परेचर ऑफ 540 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या कर रही है, कुछ मटेरियल को वो पंप कर रही है, जो कितने टेम्परेचर के ऊपर है, 540 के ऊपर। If the temperature of electric motor is limited to a maximum value of 52, ठीक है, अगर हम मोटर का जो टेम्परेचर है वो 52 डिग्री पे ही मेंटेन कर रखा है, while the ambient temperature, बाहर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री, and heat transfer coefficient of 40.7 watt per meter Kelvin, H की वैल्यू गिवन है। What is the length of shaft should be specified between the motor and the pump। तो इस लेंथ को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे जो ये लेंथ है हम क्या लेके चल रहे हैं, एक पिन की तरह है, ठीक है, बिकॉज जब भी मोटर वर्क करेंगे, जब हम मोटर को ऑन करेंगे, वर्किंग कंडीशंस में होंगी, तो ड्यूरिंग सम आफ्टर सम टाइम जो उसकी कॉइल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, हीट अप हो जाएंगी। मोटर की कॉइल्स क्या है, हीट अप हो जाएंगी। हीट अप होंगी तो वो क्या करेंगी, हीट ट्रांसफर करेंगी। तो जो शाफ्ट है वो भी क्या करेगी, एक फिन की तरह काम करेगी। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे फिन गिवन नहीं है। तो जो स्टील शाफ्ट है वो क्या किसके तरह एक्ट कर रही है, एक फिन की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। उस फिन को हम उस शाफ्ट को हम फिन की तरह लेंगे और सारी कैलकुलेशंस कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू ऑफ एल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी दे रखी है 42, डायमीटर दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया। सरफेस टेम्परेचर, बिकॉज देखो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर है पंप का, वो कितना है 540, और मोटर का टेम्परेचर मीन्स एक लेंथ के ऊपर उसका टेम्परेचर कितना है 52 डिग्री, एंड एम्बिएंट टेम्परेचर इज 25, एच की वैल्यू गिवन है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि इसको इस चीज को हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट लॉन्ग लेंगे या शॉर्ट इन विद इंसुलेटेड टिप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको आपने किस तरीके से कंसीडर करना है। जो डायमीटर है आपके पास शाफ्ट का, दैट इज 0.025 मीटर। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इंसुलेटेड टिप वाले केस में कोई इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं होती। इंसुलेटेड टिप उसको क्यों कंसीडर किया जाता है, बिकॉज उसका दूसरे एंड के ऊपर डायमीटर बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द डायमीटर ऑफ पिन इज वेरी स्मॉल, हेंस पिन इज ट्रीटेड एज इंसुलेटेड टिप। तो जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है आपको यहाँ पे, वो हम क्या करेंगे, इंसुलेटेड टिप का जो केस है वो लेके चलेंगे, ठीक है। तो एरिया क्या है, अब देखो सर्कुलर फिन है, सर्कुलर रोड है, एरिया क्या आएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू डाल दो 0.025, तो आपके पास एरिया की वैल्यू आ गई 4.90 into 10⁻⁻⁴। और पेरीमीटर क्या होता है, पाई इंटू डी। तो पाई की वैल्यू एज इट इज रख दी हमने यहाँ पे, एंड डायमीटर की वैल्यू रख दी, तो ये हमारा आ गया पेरीमीटर। एंड व्हाट इज एम, एम इज रूट एच पी अपॉन के। एच की वैल्यू गिवन है, पेरीमीटर हमने निकाल लिया, एरिया निकाल लिया,
और कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 12.37 मीटर। तो हमारे पास जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है शॉर्ट फिन के लिए, दैट इज TL माइनस T इंफिनिटी अपॉन TS माइनस T इंफिनिटी इक्वल टू cos हाइपरबोलिक L माइनस x डिवाइडेड अपॉन cos हाइपरबोलिक m इंटू l। अब हमें x l के ऊपर निकालना है, मींस यहाँ पे आपका पंप है, बीच में आपके पास शाफ्ट है और यहाँ पे आपके पास मोटर है। मोटर के इस पॉइंट के ऊपर निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर दे रखा है, दैट मींस दिस इज द लेंथ। तो x की जगह हम अगर लेंथ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन देगी, दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सारी वैल्यूज डालोगे तो आपके पास ml की वैल्यू आ जाएगी, इस m को आप इधर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। तो दिस इज तो यहाँ जो लेंथ आई है, लेंथ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर की जो फिन होती है वो बहुत लेंथी नहीं है, देयरफॉर दिस इज द केस फॉर शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप। तो आपके पास जो ये केस आया वो क्या है, शॉर्ट फिन का केस। The next numerical is consider a stainless steel spoon. Conductivity is 15.1 watt per meter Kelvin, partially immersed in the boiling water at 95 degree in a kitchen at 25 degree. तो इसमें क्या गिवन है कि आपके पास कोई स्टेनलेस स्टील का कोई स्पून है, उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, वो पार्शली इमर्स्ड है। आपके पास बॉइलिंग वाटर है, उसके बीच में इमर्स्ड मींस डूबा हुआ है, ठीक है। इस बॉइलिंग वाटर के बीच में उसको डुबाया गया है स्पून, और जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है 95, और जो किचन का टेम्परेचर है वो कितना है 25, मींस एम्बिएंट टेम्परेचर है 20। The handle of spoon has a cross section 0.2 सेंटीमीटर into 1 सेंटीमीटर। जो आपके पास ये स्पून दिख रहा है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इस तरीके से। एंड इट एक्सटेंड्स 18 सेंटीमीटर इन द एयर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। जहाँ पे सरफेस का ये वाटर है, मींस जहाँ से बाहर है, ये वाली हैंडल आपका बाहर है, और ये डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर। If the heat transfer coefficient is 15, calculate temperature difference across the exposed surface of the spoon handle. ठीक है, आपको क्या निकालना है, सरफेस डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर कितना है और यहाँ पे कितना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो कि आपके पास एक सरफेस है, मान लो ये मेरे पास बॉइलिंग वाटर है, इस तरीके से इसमें मैंने स्पून डाला हुआ है, और स्पून का हैंडल क्या है बाहर, और ये डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर, दैट मींस लेंथ ऑफ पिन दे रहे हैं, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन मेरे पास क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो सरफेस टेम्परेचर कितने पे है 95 के ऊपर, और एम्बिएंट टेम्परेचर दे रखा है 25 के ऊपर, ठीक है। लेंथ मींस ये फिन की लेंथ दे रखी है, एच की वैल्यू गिवन है, सबकी वैल्यू गिवन है, हमें निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। अब जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है दैट इज 0.2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मींस जो थिकनेस है वो कम होगी 0.2 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो क्या ले रहे हैं हम 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब इस केस में भी आपके पास कुछ मेंशन नहीं है कि लॉन्ग फिन है या शॉर्ट फिन है। अब स्पून यूज करते हैं, किचन में स्पून यूज करते हैं, उसकी लेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ नहीं होती, ठीक है। तो उसको भी हम क्या लेंगे, लेके चलेंगे शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप। तो
इसको कैसे सोल्व करना है? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास? दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड फिन। और इसको आप रिड्यूस कर सकते हो इस इक्वेशन में जब आप x इक्वल टू एल निकाल रहे हो। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन है, तो आपको क्या निकालना है? Ts माइनस TL निकालना है। क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या गिवन है, कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द स्पून हैंडल। मींस इसका मीनिंग क्या है कि जहां पे आपका ये वाला टेम्परेचर है, ठीक है, और ये वाला टेम्परेचर है, इन दोनों टेम्परेचर्स को निकालना है। दैट इज टी, यहाँ पे क्या है? टीएस माइनस टीएल निकालना है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपको आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है? आपके पास ये इक्वेशन, ठीक है, और टीएल माइनस आपको क्या निकालना है? टीएल माइनस, सॉरी, टीएस माइनस टीएल निकालना है। सरफेस माइनस लेंथ के ऊपर जो टेम्परेचर है, सरफेस माइनस टीएल निकालना है, ठीक है, या टी नॉट माइनस टीएल निकालना है। तो आपके पास m की वैल्यू क्या होती है? रूट एच पी अपॉन के। अब h गिवन है, ठीक है। पेरीमीटर, अब आपके पास ये क्या है? रेक्टेंगुलर एक बॉडी है जिसकी जो थिकनेस है, ये क्या है? थिकनेस, दिस इज विड्थ। विड्थ 1 सेंटीमीटर है और जो थिकनेस है दैट इज 0.2। पेरीमीटर क्या होता है? टू टाइम्स विड्थ एंड टू टाइम्स थिकनेस, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 इंटू विड्थ प्लस थिकनेस। तो पेरीमीटर हमने निकाल दिया। एरिया क्या होता है? देखो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जब हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ ले रहे हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ की जगह हमने विड्थ ले रखी है और विड्थ की जगह थिकनेस। तो दिस इज विड्थ इंटू थिकनेस। एरिया क्या आएगा? विड्थ इंटू थिकनेस। तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एम की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला? एम इंटू एल, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एम इंटू एल की वैल्यू चाहिए। एम की वैल्यू आ गई। एल एल कितना है हमारा? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो एम इंटू एल आ जाएगा, दैट इज 0.1 इंटू 6.21 आ जाएगा। फिर हमने इनका कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू निकाली। सबसे पहले m निकाला, m की वैल्यू आई 34.52। इस m को हमने l के साथ मल्टीप्लाई किया, 34.52 को हमने 0.18 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर उसका कोस हाइपरबोलिक ml निकाला तो वो वैल्यू कितनी आई? 250 आई। तो यहाँ से इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज डाल दो। कोस हाइपरबोलिक ml की वैल्यू कितनी है? 250। टीएल का हमें टेम्परेचर नहीं पता, इनफाइनाइट का पता है, सरफेस टेम्परेचर भी पता है। तो यहाँ से हमारे पास टीएल की वैल्यू निकल आएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएल? टीएल कितना आएगा? 25.38 सॉरी 28। तो निकालना क्या है हमें? सरफेस टेम्परेचर माइनस टीएल। सरफेस टेम्परेचर कितना गिवन है? 95 और टीएल की वैल्यू कितनी है? 25.28। दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 69.72. So this is the temperature difference between the surface of the spoon and the end of the spoon. जहाँ पे surface start हो रहा है, ये वाला surface मैं डायग्राम में एक दोबारा से दिखा देता हूँ। जहाँ पे आपके पास ये वाला surface start हो रहा है, ये क्या है आपके पास? surface temperature। और जहाँ पे ये खत्म हो रहा है हैंडल, ये क्या है? TL। दोनों का आपने डिफरेंस निकालना है टेम्परेचर। सबसे पहले टीएल की वैल्यू निकाली, उसको टीएस में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? टीएस माइनस टीएल, दैट इज सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस द एक्सपोज्ड सरफेस। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आप ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, the handle of a spoon 30 centimeter long and a 2 centimeter in diameter is
partially immersed in a boiling water at 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास एक स्पून है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना दे रखा है बॉइलिंग वाटर का 100 डिग्री, और एवरेज यूनिट कंडक्शन दे रखा है, दैट मींस एच की वैल्यू दे रखी है 7.35, और किचन का टेम्परेचर दे रखा है 24। The cook is likely grab the last 10 centimeter of handle and the hence temperature of this portion should not exceed 32 point। तो यहाँ से हैंडल को, जहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से हैंडल को वो क्या करेगा, वो पिक करेगा, मीन्स उसको कैच करेगा। तो इसका टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 32 डिग्री। What should be the material conductivity of the handle? The handle may be treated as the fin of insulated tip। तो आपके पास पता चलेगा कि इसको इंसुलेटेड टिप के थ्रू लेना है। सबसे पहले इसकी लेंथ देखो कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, और आपके पास ये टेम्परेचर है, आपके पास ये वाला टेम्परेचर नहीं, इस 10 सेंटीमीटर के ऊपर है। तो जो लेंथ है वो आपने एक्स कैसे निकालना है, ये वाला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस टोटल एल में से आपने ये 10 सेंटीमीटर अगर माइनस किया तो आपके पास एक्स आ गया, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो 0.2 मीटर के आ गया ये वाला डिस्टेंस। बिकॉज आपके पास अभी एंड के ऊपर टेम्परेचर नहीं है, इस एंड के ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू। तो आपके पास ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, डायमीटर दे रखा है, तो एरिया क्या आएगा π/4 d स्क्वायर, एंड पेरीमीटर इज पाई इंटू डी। तो सारी वैल्यूज निकाल लोगे तो यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यू डालोगे तो आपके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी। सेम फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे L माइनस एक्स करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अभी 1 नहीं आएगा, बिकॉज टोटल लेंथ 0.3 है और एक्स डिस्टेंस कितना है 0.2। तो सबसे पहले हमने यहाँ से m की वैल्यू निकाली है 11.71 और एरिया निकाल लिया, पेरीमीटर निकाल लिया। तो आपके पास m की वैल्यू है, ठीक है। तो m क्या होता है √hp अपॉन ka। m की वैल्यू कितनी है 11.71। तो पेरीमीटर की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है, कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, h की वैल्यू है। तो यहाँ से आपके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू है, तो सोल्व करना है इसको 1 बाय 1। कंडक्टिविटी की जो वैल्यू आएगी दैट इज 10.72 वॉट पर मीटर स्क्वायर। So this is a numerical, these are the numericals on short inward insulated